मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं आज आपको राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 31 के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और लाभ उठाइएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 31 का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। धारा 31 की मुख्य व्यवस्था। यह धारा यह निर्धारित करती है कि हर व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की उचित रूप से मांगी गई सहायता देने के लिए बाध्य होता है जब अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए मदद चाहता है। किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना, जैसे गिरफ्तारी के लिए अधिकारी अधिकृत हो। ये 31 BNSS की धारा का प्रथम प्रस्तर है। अगर पुलिस अधिकारी को ज़रूरत पड़े तो किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने या उसका निकल भागने से रोकने के लिए, जिसे गिरफ्तारी के लिए अधिकृत किया गया है, ये उसको पुलिस अधिकारी उसकी सहायता ले सकता है। शांति भंग की रोकथाम या दमन। पुलिस अधिकारी किसी को भी शांति भंग की आज्ञा नहीं दे सकता, शांति भंग करने की आज्ञा नहीं दे सकता। किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रयास की रोकथाम भी करता है। कानूनी उद्देश्य और नीति। धारा 31 का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मजबूती और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। यदि कोई व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट की उचित मांग पर सहयोग नहीं करता है तो उसे कानून के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई अभियुक्त जो गैर जमानती धाराओं में वांटेड है और वो किसी घर में छुपा हुआ है, ये पुलिस को मालूम पड़ता है, तो वो उस मकान मालिक से कह सकता है कि उस अभियुक्त को तुरंत हमारे हवाले करिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कानून उसे दंड देगा। धारा का व्यवहारिक महत्व क्या है? यदि कोई अपराधी भाग रहा है और मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी में किसी नागरिक की सहायता मांगता है तो उस नागरिक पर कानूनी दायित्व होता है कि वह उसकी मदद करे।
अगर कोई पुलिस अधिकारी ये समझता है कि कोई अभियुक्त भाग रहा है और कोई व्यक्ति उसको पकड़ सकता है, तो उसको आदेश दे सकता है पुलिस अधिकारी कि उसको अभियुक्त को पकड़ ले। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो और अधिकारी उस रोकथाम के लिए सहायता मांगे, तब उस व्यक्ति को सहयोग करना आवश्यक है। प्रक्रिया और दायित्व। यह धारा नागरिकों की सहयोगी भूमिका को सशक्त करती है, खासकर आपात या असामाजिक स्थिति में। यदि सहयोग न किया जाए तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई संभव है। अगर पुलिस अधिकारी को कोई सहायता नहीं मिलती है और मुलजिम भाग जाता है, तो वो उस व्यक्ति को पकड़ सकता है जो तमाशा देखता रहा। इस धारा का आईपीसी से तुलना। यह प्राविधान पुराने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 37 और 42 के समान है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्रवाई में जन सहयोग को वैधानिक आधार देना था। बीएनएसएस में इसे समकालीन संदर्भ में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। सारांश रूप में बीएनएसएस 2023 की धारा 31 नागरिकों को मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करने का कानूनी दायित्व देती है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में आम जनता की भागीदारी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके। बीएनएसएस 2023 की धारा 31 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 इसका अंग्रेजी अनुवाद नीचे प्रस्तुत है। वैधानिक शब्द हिंदी। प्रत्येक व्यक्ति जब कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उससे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, उत्पात की रोकथाम या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए यथोचित सहायता मांगे, तो उस व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सहायता देना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने से इनकार करता है तो वह संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस प्रकार ये धारा पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देती है कि अगर पुलिस अधिकारी को कोई मदद नहीं करता है अभियुक्त को पकड़ने में, अभियुक्त का पता लगाने में, तो पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते। यह प्राविधान नागरिकों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता करने की कानूनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।
धारा 31 का संविधान में मूल पाठ और स्रोत कहाँ से लिया गया है। संविधान में धारा 31 अनुच्छेद 31 मूल रूप से संपत्ति के अधिकार के रूप में शामिल थी और इसका स्रोत ब्रिटिश विधायी परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक विचार रहे हैं। संवैधानिक निर्माण के समय संपत्ति अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता था ताकि किसी व्यक्ति की संपत्ति सरकार केवल विधिक प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ ही ले सके। संविधान में मूल पाठ अनुच्छेद 31 कहता था, नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधिक अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 31 का था। नंबर 2, राज्य किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण या हरण कर सकता है बशर्ते उचित प्रक्रिया और मुआवजा दिया जाए। स्रोत और वर्णन। इसका मूल स्रोत ब्रिटिश कानून व अन्य लोकतांत्रिक देशों के संवैधानिक स्वरूप थे जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा प्रमुख दृष्टांत थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और उसे अब अनुच्छेद 301 के तहत केवल संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। इस प्रकार धारा 31 की जड़ें विधायी परंपरा, सामाजिक न्याय और संपत्ति के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में है और इसका मूल पाठ संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत आया है। इस प्रकार आपने देखा धारा 13 में का जो इतिहास है वो ब्रिटिश कालीन संविधान से आया है जो कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में है। अनुच्छेद इस धारा की जड़ें 31 की जड़ें विधायी परंपरा से आई हैं और इसका मूल स्रोत ब्रिटिश कानून व अन्य लोकतांत्रिक देशों के संवैधानिक स्वरूप से लिया गया है। अनुच्छेद 31 कहता था किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधिक अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 31 ये मूल अधिकार है हमारे संविधान का। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिकार के रूप में शामिल थी, अब इसका कुछ रूप बदल दिया गया है। अब मैं अगली धारा 32 के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करूंगा क्योंकि कानून का आकार बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसे जितना व्यक्ति समझ सके कोशिश ये करे वो उसको समझे। अब मैं आपसे
विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।